ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ज्ञानलक्ष्मी घनाश्लेष प्रभवानन्दननन्दितं निष्ठितार्थमजं नौमि परमात्मानमव्ययम्। आचार्य शिवचंद्र देव विरचित यह ज्ञानार्णव ग्रंथराज है, जिसमें संस्थान विषय धर्म ध्यान का वर्णन चल रहा है। अधोलोक का वर्णन सर्वप्रथम आप लोगों को बताया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से नारकियों का ही निवास होता है, इसलिए उन नारकियों का वर्णन यहाँ बताया जा रहा है। 4 गतियाँ हैं, सभी लोग जानते हैं, और उन 4 गति में एक गति नरक गति ही ऐसी है जिसमें सबसे ज़्यादा तीव्र दुखों को भोगना पड़ता है। और नरक में चूँकि वह नारकी जीव पंच इंद्रिय होते हैं, संगी होते हैं, मन सहित होते हैं, इसलिए उनके दुख सबसे ज़्यादा होते हैं। कुछ लोग सोचते हैं, ये भी कहते हैं कि एक इंद्रिय में निगोद जीवों में भी दुख होता है, नारकी जीवों में भी दुख होता है, तो वह दुख कहाँ ज़्यादा है? अगर हम विचार करें तो जहाँ पर हमारे लिए सब इंद्रियां मिली हों, मन मिला हो, और उसके माध्यम से जो हमको दुख मिलेगा वो दुख सबसे तीव्र होगा। क्योंकि जहाँ पर एक ही इंद्रिय है, मात्र एक इंद्रिय का ही ज्ञान है, वहाँ पर उन्हें अलग से कोई भी दुख दिया भी नहीं जा सकता और उनके पास उस दुख को लेने की क्षमता भी नहीं है। जहाँ 5 इंद्रियां हैं, जहाँ मन है, वहाँ पर दुख हम जितना दे सकते हैं उतना वह ले सकता है। तो यह भी एक दुखी करने का बहुत बड़ा तरीका होता है कि सामने वाला जब दुख ले रहा हो और आप उसको दुख दिए जा रहे हो, तभी वह दुखी जीव कहलाएगा। तो इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो एक इंद्रियों से भी ज़्यादा दुख हमें नारकी जीवों के समझ में आते हैं। एक इंद्रिय जीव तो एक तरह से जैसे किसी को ऐसा समझ लो कोई बेहोश सा पड़ा है, किसी को कोई सुध ही नहीं है, और अगर उस बेहोशी की हालत में अगर उसे कहीं कोई मार भी देता है, कुछ कर भी देता है, तो भी उससे कोई फ़र्क सा नहीं पड़ता। ठीक यही स्थिति एक इंद्रिय जीवों की होती है। एक इंद्रिय में उन्हें कोई बहुत ज्ञान प्रकट नहीं होता, उस एक इंद्रिय से वह जीते हुए कहीं किन्हीं दूसरे कारणों से दब जाते हैं, पिच जाते हैं, मर जाते हैं, तो उनके लिए वह पीड़ा बहुत ही न्यून है। पीड़ा तब अधिक होती है जब हमें सब प्रकार की इंद्रियों का ज्ञान मिला हो और हर एक इंद्रिय का हमारे लिए विशेष रूप से दुख दिया जा रहा हो, तो वह पीड़ा कई गुनी हो जाती है। इसलिए हम ये समझ सकते हैं कि नरकों की पीड़ा संसार की 4 गतियों में मिलने वाले जो दुख हैं उनमें सबसे ज़्यादा है और सबसे तीव्रतम है। त्रियंच गति में भी अगर हम देखें, और भी जो पंचेंद्रीय मनुष्य के अलावा त्रियंच गति में जो पंचेंद्रीय पशु पक्षी होते हैं, तो पशु पक्षियों में भी अगर हम किसी को कितना भी टॉर्चर करें, कितना भी मारें, किसी भी तरीके से पीड़ा दें, तो एक बार उनकी मृत्यु हो जाती है तो वह उस पीड़ा को भोगने से तो मुक्त हो जाते हैं। लेकिन नारकियों में ऐसा नहीं है। नारकियों में वह पीड़ा उन्हें बार बार मिलती रहती है, क्योंकि वहाँ पर उन्हें किसी भी तरीके से मृत्यु भी नहीं मिलती है। तो इस दृष्टिकोण से हम देखें, त्रियंच गति के एक इंद्रिय जीव हों चाहे पंचेंद्रिय जीव हों, इन सबसे अधिक पीड़ा नारकी जीवों में होती है। ये हमें सोच विचार करके अपने आप हमारे लिए सिद्ध होता है। तो कल आपको बताया जा रहा था कि वो नारकी जीव जब वहाँ पर जन्म लेता है तो उस क्षण वह क्या क्या सोचता है, क्या क्या विचार करता है।
ऐसा बहुत कुछ विचार आपको कई श्लोकों के माध्यम से बताया गया और लगभग 62 श्लोक जो है यहाँ पर जो आपको सुना दिए गए कल बिना संस्कृत पढ़े हुए, उनमें वही सब भाव लिखा हुआ है जो क्रम से आपको बताया गया था। आगे यहाँ पर श्लोक नंबर 63 से अब वो चीज़ प्रारंभ होती है कि अब सोचते सोचते कितनी देर सोचेगा, थोड़ा देर सोचता है वहाँ पर जब जन्म होता है, और सोचने के बाद में तुरंत ही वहाँ पर जैसे ही वो कोई दूसरा नारकी वहाँ पर एक नए नारकी को देखता है कि इस नए नारकी का यहाँ पर जन्म हुआ है, तो उसका किस तरीके से स्वागत होता है किस तरीके से उसकी खिदमत होती है, ये जो है यहाँ पर बहुत अच्छा वर्णन है। आप समझ सकते हैं कि उन नरकों में जैसे ही वो नारकी किसी दूसरे नारकी को देखता है तो वो किस रूप में देखता है, कल आपको बता दिया था कि वो भयानक सभी नारकियों के शरीर होते हैं, सभी अपने तरह तरह के तलवार शूल बाण आदि है ना लिए हुए दौड़ते रहते हैं, और वह सब आकर के उस नारकी की कैसी खिदमत करते हैं। श्लोक नंबर 63 में लिखा हुआ है, उत्पाटयन्ति नेत्राणि चूर्णयन्ति अस्थि संचयम धारयन्त्य उदरम क्रुद्धास त्रोटयन्त्यस्त्र मालिकाम। उन नरकों में नारकियों के शरीर में वैसे तो वैक्रियक शरीर होता है, लेकिन वैक्रियक शरीर होते हुए भी वह इतना अशुभ होता है कि उस वैक्रियक शरीर में सभी चीज़ें होती हैं जो मनुष्य के शरीर में होती हैं चीज़ें, वो सब चीज़ें उस वैक्रियक शरीर में भी होती हैं। और वो वैक्रियक शरीर अत्यंत अशुभता के कारण से अत्यंत जो है दुर्गंधित भी होता है, और उस वैक्रियक शरीर में यह जो उसके अंग उपांग इत्यादि हैं उन सबको वह नारकी जीव कैसे करते हैं, तो यहाँ लिखा हुआ है कि जैसे ही दूसरा नारकी वहाँ आकर के नए नारकी को देखता है तो वह उसकी आँखों को उखाड़ लेता है। समझ आ रहा है? कैसे? अपने ही शरीर को बिल्कुल प्लास बना लेगा, सड़सी बना लेगा, अपने हाथों के जो है बड़े बड़े नाखून कर लेगा, ऐसी विक्रिया करने की उनमें क्षमता रहती है। और वह जो विक्रिया करते हैं, तो ये भी आप लोगों को जानना कि विक्रिया दो प्रकार की होती है, एक पृथक विक्रिया होती है, एक अपृथक विक्रिया होती है। पृथक विक्रिया का मतलब होता है कि हम अपने शरीर से भिन्न कोई दूसरी और चीज़ बना लें और उसके माध्यम से हम कुछ ना कुछ करें, तो वह पृथक विक्रिया कहलाती है। तो ऐसी पृथक विक्रिया तो पुण्यवान जीवों को प्राप्त होती है। उन नारकियों को विक्रिया शक्ति तो प्राप्त है, लेकिन वो पृथक विक्रिया नहीं कर सकते, उनकी विक्रिया अपृथक विक्रिया होती है। उन्हें अपना शरीर ही उस रूप में बनाना होता है। मान लो उन्हें तलवार के रूप में है तो उन्हें तलवार के रूप में अपना शरीर ही बनाना होगा, कोई दूसरी तलवार नहीं बना सकेंगे। वो अपना ही शरीर उन्हें बाण के रूप में, अपना ही शरीर उन्हें किसी भी प्रकार की कोई भी पक्षी के रूप में, पशु के रूप में, किसी भी प्रकार के कृमि आदि जो भी बनाएंगे वहाँ पर वो सारे की सारी जितनी भी विक्रिया होगी पेड़ पौधे पशु पक्षी इत्यादि के रूप में, वो सभी नारकी जीवों की अपनी विक्रिया होती है, अपना शरीर होता है और वह अपने ही शरीर को उस विक्रिया के रूप में ढालते हैं। इसको बोलते हैं अपृथक विक्रिया। तो ऐसे वह नारकी जीव जब वो दूसरे नारकी जीव को देखते हैं तो उसके आँखों को उखाड़ लेते हैं, उसकी हड्डियों का बिल्कुल चूर्ण बना देते हैं। समझ आ रहा है? आदमी सामने खड़ा है, उसी की हड्डियाँ निकाल लेंगे, उसी की आंखें निकाल लेंगे, उसी की आंखें बिल्कुल नोच लेंगे, हड्डियों को तोड़ लेंगे, चूर्ण उसी के सामने बिल्कुल तोड़ देंगे, और उसका जो उदर है, पेट है, उसको भी बिल्कुल फाड़ देंगे और उसकी आंतें निकाल लेंगे और आंतें निकाल करके उसके बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर देंगे। समझ आ रहा है? लेकिन फिर भी वह मरता नहीं है। इसीलिए वह वैक्रियक शरीर में सब चीज़ें वहाँ पर मिलती हैं कि ताकि अधिक से अधिक वह शरीरगत दुख भी भोग सके। फिर आगे कहते हैं कि उस नारकी के शरीर को उठा करके वह किसी यंत्र में पेल देते हैं। जैसे घानी होती है, ऐसे यंत्र हैं, उस यंत्र में जैसे मान लो
जैसे गन्ना डाला जाता है किसी यंत्र में, ऐसे उसको जो है बिल्कुल डाल देते हैं। उसमें उसको इस तरीके से पेल देते हैं, फिर जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकलता है फिर उसको पकड़ लेते हैं, फिर उठाते हैं, फिर उसको पत्थरों से उसके टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ले जाएंगे, पकड़ लेंगे, उसको वृक्षों से ले जा करके घसीटेंगे। और वो वृक्ष भी कैसे होते हैं जिनमें बिल्कुल चुभती हुई नोकें निकल रही होती हैं लोहे की, उन लोहे की नोक वाले उन वृक्षों पर उसका शरीर घसीटते हैं, छलनी छलनी कर देते हैं। ऐसे रगड़ करके उसके शरीर को फिर उठा करके फिर कहीं एक बहुत बड़ा जो कढ़ावा होता है जिसमें कि अग्नि नीचे से जल रही हो, ऐसा कढ़ाई, और उसमें ले जा करके वह उसको पटक देंगे। और ऐसी भी कुछ चीज़ें होती हैं जिन्हें कुंभी पाक कहते हैं, बिल्कुल बंद होता है, अग्नि भीतर से जल रही होती है और उसमें ले जा करके उसको डाल देंगे, वह उसमें जलेगा, तड़फेगा, मरेगा, लेकिन वहाँ से मर कर के बाहर नहीं निकलेगा, टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे, वह फिर जो है बाहर जा करके फिर खड़ा हो जाएगा। ऐसे करके हर एक नारकी दूसरे नारकी को परस्पर में ऐसा दुख देता ही रहता है। समझ आ रहा है? अब आप ये मत समझना कि जो दूसरे के लिए दुख दे रहा है उसको उस समय पर सुख मिल रहा होगा उसको भी तीसरा पकड़े हुए है, उसको भी चौथा पकड़े हुए है, हर एक को एक ना एक जो है घेरे हुए हैं, हर एक की एक ना एक खिदमत इस तरीके से कर रहे हैं। समझ आ रहा है? और आपस में कौन किसके लिए ऐसा नहीं है कि वहां पर चार लोगों ने अपना ग्रुप बना लिया, चलो इसको मारेंगे, तो चार लोग तो सुखी हो गए, बोले एक को मारेंगे, तो ऐसा नहीं है। उन चारों को भी मारते मारते भी मरना होता है। नहीं समझ आ रहा है? उनकी भी हालत वैसी हो रही है, वो दूसरे की भी हालत वैसी कर रहे हैं, आप सोच भी नहीं सकते, इतना विवत्स दृश्य होता है वो। समझ आ रहा है? जो जिसके पकड़ में आ रहा है, जो जैसा कर सकता है, जो जिसको जितने बुरे तरीके से परेशान कर सकता है, वह उतना वहां पर करता रहता है। क्या होता है? कह रहे हैं वहां के नारकी दूसरों को दुख देने में बड़े चतुर होते हैं। सुन रहे हो? अब आपके पास इतनी चतुरता नहीं है, आपकी जो चतुरता थी वो यहीं तक रही। वहां नारकियों के अंदर इतनी चतुरता आ जाती है, उनके अंदर इतना ज्ञान आ जाता है कि कैसे इसको दूसरे को दुख देना, कैसे जो है इसको पीटना, कैसे इसको दूसरों से भिड़ाना, झगड़ा कराना, और कैसे जो है इस नारकी को किस विधि से मारना ताकि इसको और ज्यादा से ज्यादा पीड़ा हो सके, ऐसा दिमाग उनका वहां पर भी चलता है ना। उनकी मुंह होते हैं, दाढ़ें होती हैं, तीक्ष्ण दाढ़ों से वो भयानक मुख वाले होते हैं। उनका शरीर की जो आभा होती है बिल्कुल काजल जैसे बिखरा हुआ हो, ऐसे काजल के समान भयंकर रूप से काले होते हैं। भीतर उनके कृष्ण लेस्या वगैरह ये तीन अशुभ लेस्याएं ही होती हैं। नारकियों में भीतरी कृष्ण, नील और कापोत, ये तीन अशुभ लेस्याएं होती हैं। निरंतर उनका रौद्र ध्यान चलता है, क्योंकि हिंसा आदि करने में ही उन्हें आनंद आ रहा होता है, मारने काटने में ही उनको आनंद आ रहा होता है। और ऐसे वह उस समय पर वह नारकी, यह क्षेत्र का ही दोष है कि उस क्षेत्र के दोष के कारण से वहां पर हर नारकी दुष्ट ही मिलेगा, खल ही मिलेगा। समझ आ रहा है? वहां कोई भी सभ्य नहीं मिलेगा, एक भी व्यक्ति ऐसा देखने में नहीं मिलेगा, भैया छोड़ दो इसको, मत मारो, इसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, बहुत दुखी हो गया है। वहां इतना कहने वाला भी कोई नहीं मिलेगा, कोई किसी को बचाने वाला नहीं, कोई किसी के लिए अच्छे शब्द बोलने वाला नहीं, कोई किसी को जो है रोकने वाला नहीं, कोई किसी को आश्वासन कुछ भी देने वाला नहीं। वहां स्वभाव से ही क्षेत्रगत ऐसा वह वातावरण होता है कि उनमें आपस में दुष्टता ही होती है। जैसे आप लोग देखते हो कभी कुत्ते होते हैं, बिल्ली होती हैं, तो इनमें भी आप देखोगे कि अपने आप ऐसी दुष्टता होती है कि जहां पर एक कुत्ता किसी दूसरे पर आक्रमण करने वाला होगा, जितने भी कुत्ते आएंगे सब उस पर आक्रमण करने लग जाएंगे, कोई किसी को रोकेगा नहीं। समझ आ रहा है? किसी जीव को अगर एक कुत्ते ने पकड़ लिया है तो सब उसी के ऊपर झपटेंगे, सब उसी को नोचेंगे, सब उसी को मारेंगे।
ये थोड़ा सा आपको दृश्य ऐसी इन स्थितियों, परिस्थितियों और ऐसी प्रतिक्रियाओं से देखने को मिल सकता है, लेकिन वहाँ पर इससे भी भयानक दृश्य होता है जो क्षेत्र के कारण से भी वहाँ पर नारकियों को कभी भी किसी के लिए कोई भी हमदर्दी नहीं होती, चाहे वह किसी का कितना ही परिचित क्यों ना हो। किसी को किसी से ये नहीं होता कि ये पहले भाव में मेरा ये था, वो था, इसने मेरी ये सहायता की थी, ऐसा कुछ भी नहीं होता। और उल्टा वहाँ पर जो है अगर किसी ने किसी के लिए कुछ अच्छा भी किया होगा तो वहाँ पर उसको बुराई दिखता है। किसी ने किसी के साथ में अगर अच्छा भी किया होगा तो भी वहाँ पर उसको बुराई दिखेगा। समझ आ रहा है? अगर मान लो यहाँ पर आपने किसी को एक गिलास पानी पिलाया होगा और वही आपका दुश्मन बन करके वहाँ पर पैदा हो गया होगा, तो उसको वो गिलास में पानी नहीं दिखेगा, वो दिखेगा कि इसने मुझे गिलास में क्या करा था, खून पिला दिया था और इसने मुझे गिलास से मार दिया था। समझ आ रहा है? तो वो आपको मारने को ही दौड़ेगा। वहां पर अपने घर के लोग भी, स्वजन भी अगर उत्पन्न हुए होंगे तो भी वह उनके प्रति, माता पिता भी होंगे तो भी उनके प्रति भी उसी तरीके का उसका एटीट्यूड रहेगा। समझ आ रहा है? माँ आंखों में काजल लगाती थी तो उसे वो नहीं दिखाई देगा कि आंखों में काजल लगाती थी, सुंदर बनाने के लिए दिखाई देती, मेरी आंखों को हाँ नौचती थी, मैं रोता था, तो जो है उसे वहां पर उसी रूप में वो सब चीजें उल्टे रूप में दिखाई देंगी। ऐसा वह क्षेत्रगत ऐसा दोष हो जाता है कि जिसके कारण से वह नारकी जीव सब दुष्ट प्रकृति के ही होते हैं। उन नरकों में वैक्रियक शरीर होने के कारण से वो अपनी इच्छा अनुसार विक्रिया तो कर लेते हैं, लेकिन वो विक्रिया अपृथक विक्रिया होती है और वो विक्रिया भी तरह तरह की रूपों में कर लेते हैं। अब जैसे मान लो वहां पर कोई घानी बनी हुई है या यंत्र बने हुए हैं, तो कोई यंत्र कोई बनाए नहीं किसी ने, ये नारकी ही बना लेते हैं। यंत्र के रूप में, घानी के रूप में, विष के रूप में। अब वहां विष कहां से आएगा? बहुत तीव्र क्षार हलाहल विष, जिसको उसके ऊपर डाल दें, उसके मुंह में डाल दें, वो छटपटाए मर जाए, तो ये सब चीजें कहां से आएंगी? सेल्फास से भी कई गुना होता है तीक्ष्ण विष। वो सब वहां पर नारकी जीवों की विक्रिया के माध्यम से ही बनेगा। हिंसक जंतु मिलेंगे वहां पर शेर के रूप में, व्याघ्र के रूप में, चीता के रूप में, गीध के रूप में, ये सब वहां पर एक सब नारकी जो है विक्रिया कर करके ही इस तरीके की आकृतियां बना लेते हैं और वहां पर एक दूसरे को परस्पर में दुख देते हैं। माने 5 प्रकार के दुखों में परस्पर में जो मिलने वाला दुख है वो सबसे बड़ा दुख है। क्या समझ आ रहा है? हाँ। अब शारीरिक दुख, क्षेत्रीय दुख, ये सब दुख तो जो है उसके आगे भूल जाता है व्यक्ति, क्योंकि जब उसको सामने दिख रहा है तो पहले उससे लड़ना होता है, उससे जो है पहले अपने आप को बचाना होता है, तो वो इधर उधर भागता है, कहीं भी भागे। तो क्षेत्रीय दुख तो ऐसा समझ लो कि हर समय साथ में बना हुआ है, शारीरिक दुख भी हर समय साथ में बना हुआ है, मानसिक दुख भी हर समय साथ में बना हुआ है, लेकिन जो परस्पर में मिलने वाला दुख है ये सामने नया नया आता है, इसके कारण से उसे सबसे ज्यादा दुख होता है। नहीं समझ आ रहा है? आप मान लो किसी भी आग में भी अगर आपको दौड़ाया जा रहा हो तो आपको आग में भी दौड़ना पड़े तो आप आग में भी दौड़ लोगे, बशर्ते कि आपको ये ना दिख रहा हो कि उस आग में भी कोई हमें और सामने मारने वाला आ रहा हो। समझ आ रहा है? तो सामने वाला जो एक नया नया दुख लेकर के आता है, ये परस्पर का दुख वहां पर सबसे तीव्र होता है, इसलिए उसका वर्णन यहां पर आचार्य महाराज ने सबसे ज्यादा किया। कहते हैं उन अत्यंत भयानक नरकों में कोई भी बंधु नहीं, कोई भी अपना मालिक नहीं, कोई अपना वहाँ मित्र नहीं, कोई अपना वहाँ सेवक नहीं, कोई अपनी वहाँ स्त्री नहीं, कोई अपने वहाँ पुत्र नहीं। ये सब जितनी भी यातनाएं भयानक रूप से वहाँ पर देखने में आती हैं, वह सब नारकी उन भयानक यातनाओं को देखता है और ये भी देखता है कि ये सब नारकी कितने विकराल रूप धारण किए हुए हैं। वो नारकी अपना मुंह बना लेते हैं तरह तरह के, जैसे गीध पक्षी है। अब वो गीध पक्षी की भी चोंच जो होगी वो बिल्कुल ऐसी होगी लोहे जैसी, जिससे कि वो उसके दूसरे के शरीर को काट सके, मार उसको जो है उसकी आंखें उखाड़ सके, उसके मर्म स्थानों पर चोट कर सके। तो इतने चतुर होते हैं कि जहां जहां पर मर्म स्थान होते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा पीड़ा होगी, वो वहीं पर जो है चोंच मारेंगे, वहीं पर उसको काटेंगे। ऐसे हुए नारकी जीवों के
जो अनेक तरह के पक्षियों के रूप में विक्रिया होती है, तो उसमें भी उनकी चोंचें, किसी की तांबे की, किसी की लोहे की, ऐसी उनकी चोंचें होती हैं और वे एक दूसरे नारकी को तरह तरह से विदारण करते रहते हैं। समझ आ रहा है? अब आप देखो कैसा दृश्य होता होगा, सब एक दूसरे को चींट रहे हैं, सब एक दूसरे को मार रहे हैं, और कोई किसी के लिए ऐसा नहीं है कि एक को मारने में किसी को सुख मिल रहा हो, उसके पीछे भी 20 हैं, उसके पीछे भी 20 हैं। ऐसे सब नारकी आपस में घिरे हुए इस तरह के वातावरण में रहते हैं कि उस नरक में ऐसे कुंड भी बना लेते हैं जिनमें पीव भरी हुई होती है। पीव, पीव जानते हो? हाँ, शरीर में जो सड़ा गला खून होता है, जब कोई फोड़ा हो जाता है तो उसमें से पीव निकलती है। हाँ, वो सबसे ज़्यादा दुर्गंधित होती है। ऐसी पीवों के कुंड बने हुए होते हैं और उसमें, उन पीवों में बड़ी बड़ी कृमियां उसमें होती हैं, उसमें कीड़े होते हैं, लटें होती हैं, और वो लटें भी इसी तरीके की होती हैं कि उनके भी जो है मुख लंबे लंबे और वह लोहे के बने हुए मुख होते हैं, जो उस पीव के कुंड में उस नारकी को पटक देते हैं तो वो सब लटें उसके ऊपर चिपक जाती हैं, उसको चींट डालती हैं और फिर उसको जो है पूरे अपने मुख से काट डालती हैं। ऐसा फिर वहां से तड़पता हुआ वो नारकी वह उस कुंड से बाहर निकलता है, भागता है, दौड़ता है, जहां पर भी पहुंचता है वहां पर उसको किसी भी तरीके का कोई सुख का वातावरण नहीं मिलता। लगता है कि हाँ चलो यहाँ पहुंचेंगे, यहाँ थोड़ा सा सुख मिल जाएगा, लेकिन वह जैसे ही वहां पर जाने को होता है, रास्ते में दूसरा नारकी मिल जाता है, वह उस नारकी को पकड़ लेता है और उसके शरीर का जो मांस है, अब देखो वैक्रियक शरीर में मांस होता है, पीव होती है, जितनी भी हड्डियां हैं, आते हैं, सब कुछ होगा। वैसे वैक्रियक शरीर में सब चीजें नहीं होती, लेकिन ये नारकियों के वैक्रियक शरीर में सबसे ज्यादा पीड़ा देने वाली ये सब चीजें होंगी, क्योंकि इन्हें अशुभता का पूरा फल मिलेगा। अब वहां पर उस नारकी को पकड़ लिया, फिर क्या करते हैं? उसको याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं? मनुष्य के जन्म में, मनुष्य भव में तूने बहुत मांस खाया था, हाँ? तो अब उसी का मांस काट काट करके, उसी को पका पका करके, उसी के सामने उसी को आधा जला जला करके वह दूसरा नारकी उसी के मांस को खाता है। समझ आ रहा है? हाँ। अब ये देख लो आप कैसे कैसे दृश्य, यहां तो लोग सब कर रहे हैं, बड़े आराम से कर रहे हैं, दूसरे है ना जीवों की हड्डियां, मांस सब टेबलों पर रखे रखे साक्षात खाते रहते हैं। समझ आ रहा है? किसी ने तो यहां तक बताया था कि चाइना में रेस्टोरेंटों में मनुष्यों के बच्चों के जो सिर होते हैं, सिर भी उनकी टेबलों पर रखे रहते हैं और उसी को वह अपनी चाकुओं और चम्मचों से गोद गोद करके उसका भी वो मांस खा लेते हैं। समझ आ रहा है? जब ऐसे नरभक्षी लोग यहां मनुष्यों में पैदा हैं, मनुष्यों में ऐसे हैं, और ऐसा है बहुत जगह, और ऐसे लोग यहां पर जब कर रहे हैं तो इनको अब उस पाप का फल कहां मिलेगा? क्या समझ आ रहा है? यहां तो वह इधर खा पी भी रहे हैं, सब ऐसो आराम भी कर रहे हैं, गाड़ियों में घूम भी रहे हैं, अब इनके लिए तो यहां कोई पाप का फल है ही नहीं। कौन इन्हें रोकने वाला है? समझ आ रहा है? देश के देश ही ऐसे हैं जहां पर खुली छूटे हैं, सभ्यता ही ऐसी बनी हुई है, जहां पर सब लोग एक जैसा कर रहे हो, वहां किसी को एक दूसरे को देख करके क्या घिन आएगा? समझ आ रहा है? कैसा कैसा सब कुछ देखने को मिलता है, सब हड्डियां मुर्गों की सब कुछ सामने रखी रहती हैं, आदमी उनको सब चूसता रहता है, सब खाता रहता है। ऐसी ही स्थितियां नरकों में बनती हैं, जहां पर मनुष्यों को, जो ये मांसभक्षी मनुष्य होते हैं, इन्हीं को वह नारकी जीव इस तरीके से वहीं पर उसके ही पैरों को, हाथों को, सिर को उस अग्नि में जलाएगा, उस अग्नि में उसको उल्टा लटकाएगा और फिर उसी के मांस को नोच नोच करके खाएगा। तब बताएगा तूने जो मांस खाया था इसका ये फल है। हर तरीके के पाप का फल वहां पर याद दिलाया जाता है। समझ आ रहा है? और सब वही पाप का फल भोग रहे हैं, लेकिन फिर भी सब एक दूसरे को याद दिलाते हैं, क्योंकि सबको मालूम है पाप का फल है। ये भी कैसी विचित्रता है, देखो। समझ आ रहा है ना? जैसे सब आतंकियों को मालूम होता है कि ये अधर्म है, ये पाप है,
दूसरों को किसी भी तरीके से मारना काटना, ये किसी भी तरीके की हिंसा, ये अशांति का वातावरण, ये सब कुछ भी अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सब करते हैं। समझ आ रहा है? हर व्यक्ति जान रहा होता है कि मांस खाना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी खा रहे होते हैं, मार रहे होते हैं। सबको मालूम है शराब पीना अच्छा नहीं होता, लेकिन फिर भी सब पी रहे होते हैं। तो ऐसी जो ये मानसिकताएं, जिनके कारण से ये आदमी ऐसा अपने आप को रोक नहीं पाता है और वह सब मिलकर के वही पाप करते हैं, इसी तरीके की वह पाप का अतिरेक वहाँ फलीभूत होता हुआ दिखाई देता है। तो वहाँ पर इस तरीके की स्थिति बनती है, जो वहाँ पर मांस के जो शूल हैं उन्हें पका पका करके वह नारकी जीव एक दूसरे नारकी का वह खाता रहता है, और फिर वहाँ पर कहता है पिछले जन्म में तूने अनेक अबला स्त्रियों का अपहरण किया, उनके साथ दुर्व्यवहार किया, व्यभिचार किया, उनका सेवन किया। अब वहां पर क्या होता है, एक तीव्र जो है अग्नि की ही पुतली बना करके वह नारकी जीव, अग्नि की स्त्री बन करके वह दूसरे नारकी से लिपटता है। ले अब तू हमसे लिपट, अब हमारा आलिंगन कर। समझ आ रहा है? तो वह उससे इस तरीके का उसे फल दे करके उसे बताता है कि पर स्त्री के सेवन का ये फल होता है, ये तूने पिछले जन्म में खूब किया था, ले अब भी इसका फल भोग। तो वह इस तरीके से जितने भी सप्त विष्णु में यहाँ पाप किए जाते हैं, उन सबके अच्छे प्रतिफल, अच्छे प्रतिफल सब वहाँ मिलेंगे अच्छे ढंग से। यहाँ तो क्या मिलता है, आप सोच लो। यहाँ तो आदमी खूब मनमानी कर रहा है। कितनी मनमानी करता है, क्या समझ आ रहा है? कितने तरीके से सब अपने धन वैभव का उपयोग और क्या करता है आदमी। तरह तरह के दिमाग के लोग हैं, तरह तरह के कामना वासना के सने हुए लोग हैं, तरह तरह के ऐसे स्थान बने हुए हैं जहाँ पर सब तरीके के पाप होते हैं और पाप में सब लोग शामिल रहते हैं। और उन पापों में शामिल होने वाले लोगों को पता नहीं रहता कि अगर हम ये पाप छुपा करके भी करते हैं तो इस पाप का फल तो हम ही को भोगना होगा। समझ आ रहा है? आपसे ज़्यादा बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं, सब अच्छे मतलब बड़े बड़े घरों के लोग। समझ आ रहा है? और बड़े घर के लोग करेंगे, छोटे मोटे लोग तो छोटे मोटे काम करते हैं। जिनके पास अनाप शनाप पैसा है, ऐसे ऐसे लोग हैं, ऐसे ऐसे व्यसनी लोग हैं। दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, जैनों में ही हैं। ऐसे ऐसे व्यसनी लोग हैं कि वह देश में तो ठीक है, विदेशों में भी इसीलिए जाते हैं कि वहां पर जाकर के सब तरीके के उन्हें ये सब कुकर्म करने होते हैं, और वहां घूमने के नाम पर वहां जाकर के सब तरीके के शौक अपने पूरे करके वापस आते हैं। समझ आ रहा है? कईयों के तो ऐसे हाल हैं, उनकी पत्नियां भी जानती हैं कि पति क्या करता है, लेकिन करे तो करें क्या। समझ आ रहा है? ये स्थितियां हैं। तो ये सब पाप जो आदमी यहां कर रहा है, उसे ये लग रहा है कि हमें कोई देख नहीं रहा, या ये पाप सहज हैं, या ये पापों के माध्यम से कुछ नहीं हमको फल मिल रहा है। ये उसकी जो भूल है, ये भूल उसकी तब सुधरेगी जब उसे इस पाप का फल इस रूप में यहां मिलेगा। अगर व्यक्ति ये समझने लग जाए कि हमारे किए हुए कर्म, हमारे किए हुए पाप, चाहे हम देश में करें, चाहे विदेश में करें, चाहे होटलों में करें, चाहे घरों में करें, कहीं भी करेंगे, वह पाप तो हमारी आत्मा में बंधता है, हमारे भावों से बंधता है। इसलिए पाप कभी भी छुपता नहीं, और पाप का फल कोई दूसरा नहीं भोगेगा, उस पाप का फल भी हम ही भोगेंगे। तभी आदमी इन पापों से डर सकता है। इसलिए हर किसी को ये नरक का वर्णन अच्छे ढंग से सुनना चाहिए। हाँ, आज पंचम काल में धर्म कम है, पाप ज़्यादा है। हाँ, जितने भी लोग मंदिरों में और जितने भी लोग तीर्थ स्थानों पर तरह तरह के पुण्य कमाते हुए दिख रहे होते हैं, वो सब पुण्य करने के लिए तो आधा घंटा 1 घंटे के लिए आते हैं, 23 घंटे पाप में ही मशगूल रहते हैं। चेहरे सबके साफ सुंदर अच्छे दिखाई देंगे। समझ आ रहा है? हाँ, अच्छी अच्छी गाड़ियों में घूमने वाले दिखाई देंगे, अच्छी अच्छी लैंग्वेज इंग्लिश में बोलने वाले दिखाई देंगे, लेकिन जब उनके चरित्र देखोगे तो सबके चरित्रों में यही सब पाप मिलेंगे आपको। समझ आ रहा है? पीने का शौक, स्त्रियों का शौक, होटलों पे तरह तरह के डिश खाने का शौक, समझ आ रहा है, मांस मदिरा सब करने का शौक, ये सब जो है जितने भी लोग हैं पंचम काल में धर्मात्मा इसीलिए कम हैं। धर्म तो दिखाने के लिए होता है। समझ आ रहा है? मंदिरों में आना भी धर्म को दिखाना ही होता है।
मंदिरों में आकर के भी तरह तरह से अपने पूजा पाठ जो कुछ भी किए जाते हैं, तो भी आदमी को थोड़ा बहुत लगता है कि भैया बहुत पाप कमा लिया, थोड़ा बहुत यहां पर आकर के कुछ कम हो जाए तो ठीक है। लेकिन आदतें तो नहीं सुधरती ना। कितने ही लोग हैं जो मंदिरों में अभिषेक भी कर रहे होते हैं और सप्त व्यसन में लिप्त भी रहते हैं, कोई उनसे कहने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? और मंदिरों में भी बड़े बड़े पदों पर रहने वाले लोग होते हैं। तो ये सब जो आदमी का पाप, अगर आदमी को भीतर से घृणा पैदा नहीं करेगा और आदमी को भीतर से जब तक ये नहीं समझ में आएगा कि ये हमारा पाप हम ही को अभी नहीं दुख दे रहा है, आगे दुख देगा, तब तक वह आदमी पाप को छोड़ नहीं सकता है। तो आप इस होश में मत रहना, इस भूल में मत रहना कि आजकल बहुत धर्म कर रहे हैं लोग। समझ आ रहा है? धर्म के साथ साथ व्यभिचार, हिंसा, मांस मदिरा का खान पान ये इतना ज़्यादा है कि बड़े बड़े अच्छे अच्छे घरों के लोगों में और ज़्यादा ये सब चीज़ें आपको मिलेंगी, दिखाई देंगी, जो बड़ी बड़ी हवेलियों में रहते हैं। समझ आ रहा है? देखने को बाहर कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन उनके घरों में सब कुछ मिलेगा। और घर के लोग भी एक दूसरे को जानते होते हैं, लेकिन कौन किससे क्या कहे। मान लो घर का बेटा भी जान रहा है कि मेरा बाप शराब पीता है, तो क्या कहने जाएगा। समझ आ रहा है? कितने ही ऐसे लोग हैं जो हमको बता भी देते हैं कि महाराज मेरा पिता ऐसा करता है, पत्नी बता देती है मेरा पति ऐसा करता है, पति भी बता देता है कि मेरी पत्नी ऐसी है, लेकिन अब करें तो करें क्या। समझ आ रहा है? ऐसी इस स्थिति में, इस पंचम काल में धर्म बहुत कम है, ये ध्यान में रखना। हाँ, मंदिरों में भीड़ देख करके ये मत सोच लेना कि बहुत धर्मात्मा होने लगे लोग, ये भूल में मत रहना आप लोग। हाँ, तीर्थ स्थानों पे भीड़ लग रही है, इसका मतलब ये नहीं कि वहां पर सब धर्म करने जा रहे हैं। महावीर जी और पदमपुरा और ये जितने भी सम्मेद शिखर में जितनी भीड़ें लगती हैं, सब धर्म ही करते हैं, भूल में नहीं रहना। सब पापमय विचार रहते हैं, गाने सुनते जा रहे हैं। समझ आ रहा है? अपने अपने नए नए फ्रेंड्स बना लेंगे, लड़के लड़कियों के साथ घूम रहे हैं, कोई कैसे ही घूम रहा है, बस नाम है सम्मेद शिखर जा रहे हैं, महावीर जी जा रहे हैं, कर्म तो भीतर विचारों से तो सब पाप ही चल रहा होता है। थोड़ी देर वहां ऊपर घूमने जाएंगे, मंदिर जाएंगे, वो तो एक वहां का नेग है, बस वो पूरा कर लिया, बाकी बस आकर के अपने अपने होटलों में बैठेंगे, अपने अपने कमरों में रहेंगे, वहां क्या करेंगे। तो आप इस भूल में मत रहो कि ये धर्म बहुत हो रहा है पंचम काल में। समझ आ रहा है? मंदिरों में लगने वाली भीड़, तीर्थ स्थानों पर लगने वाली भीड़, भीड़ कभी धर्म का सूचक नहीं होती है। धर्म आदमी के भावों से होता है, और भावों से करने वाला आदमी, धर्म करने वाला आदमी मुश्किल से 2-4 मिलते हैं गिनती के, ये ध्यान रखना। तो ये जो जितना का जितना हमें यहां पर पाप दिखाई दे रहा है, ये सब पाप भी धर्म के ही नाम पर और बढ़ रहा है। धर्म के नाम पर ही आदमी और पाप करता है। तो ये सब पाप का फल कहां मिलेगा? यहां तो सब पूजा हो रही है, विधान हो रहा है, पाठ हो रहे हैं, क्षेत्रों की यात्राएं हो रही हैं, बसों की बसें, ट्रेनों की ट्रेनें सब जा रही हैं, लेकिन भीतर का पाप जब तक नहीं सुधरेगा, पाप बुद्धि जब तक दूर नहीं होगी, तब तक धर्म होने वाला नहीं है। और उसी पाप का ये फल मिलता है कि आदमी सब कुछ करने के बावजूद भी अंत में ऐसे पाप कर्मों के फल से ऐसा फल भोगता है। तो वहां पर एक दूसरे नारकी को इस तरीके से पीड़ा देते हैं कि वहां पर एक क्षण मात्र भी, मतलब कि हम एक अपनी निमेष जैसे टिपका लेते हैं, अपनी टिमकार आंखों की बंद कर लेते हैं, इतने समय के लिए भी वहां पर सुख नहीं मिलता। दूसरे नारकी को जब वहां देखता है कि यह नारकी पहले खूब शराब पीता था, तो क्या करता है, वह उसको वहां पर याद दिलाता है। खूब लोहे का गरम गरम पानी होता है, उसके मुंह को फाड़ करके, संडासी से जो सड़सी होती है उससे फाड़ करके उसके मुंह में वह गरम गरम पानी उड़ेलता है, लो पी, इसका नाम है किंगफिशर। समझ आ रहा है? हाँ, ये वहां पर जब उसको ये पीड़ाएं भोगने को मिलती हैं, तब उसे समझ में आता है कि ये मुझे कौन से कर्मों का फल मिल रहा है। इस तरह के वह नारकी जीव परस्पर में तो दुख देते ही हैं, लेकिन पहले दूसरे तीसरे नरक तक तो असुर कुमार देव भी वहां पहुंच जाते हैं। थोड़ी देर के लिए वहां पर अगर कोई अपने दुख को भूलना भी चाहे और उन्हें दिखाई दे जाए कि ये थोड़ा सा दुख भूल रहा है, तो वह असुर कुमार के देव क्या करेंगे, वो देख
तेरा वाला, उसने तेरे साथ ऐसा किया था, तो दूसरे नारकी को इस तरीके से उसके पास में पहुंचा देंगे, बैठा देंगे कि वह उसको क्षण भर के लिए भी अगर उसको वह दुख भूलने की स्थिति में होगा तो वो उसके ऊपर तुरंत अटैक करेगा। ऐसे ये असुर कुमारों के द्वारा दिए जाने वाले दुख भी 3 नरकों तक मिलते हैं। आप ये भी सोच सकते हो, फिर तो आगे के नरकों में असुर कुमार के दुख नहीं है, तो कम से कम 5 प्रकार के दुखों में से एक दुख तो कम हो गया। नहीं समझ आ रहा, विचार तो करना चाहिए हैं। जबकि आगे आगे नरकों में दुख और ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि ऊपर के 3 नरकों में ही नारकियों की ऐसी स्थिति बनती हो कि वो अपना थोड़ा सा दुख भूलने की कोशिश करते हो। नीचे के नरकों में तो इतनी तीव्र वेदना, क्षेत्रगत वेदना है, इतनी तीव्र वेदना और बढ़ जाती है कि वहां पर दुख भूलने का वह क्षण भी नहीं आता, इसलिए वहां पर असुर कुमारों की जरूरत नहीं पड़ती है। ये भी ध्यान रखना। कहा जाता है कि उस नारकियों में, उन नारकी जीवों को इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है कि उन्हें दुनिया का सारा विश्व में जितना अनाज है, जितना सब मनुष्य पक्षी खा रहे हैं, पशु खा रहे हैं, सारा का सारा अनाज उन्हें अगर एक साथ ला करके रख दिया जाए तो वो एक ग्रास में सब चट कर जाए, इतनी भूख लगती है उनको। इतनी उनको प्यास लगती है कि उन्हें अगर पूरे समुद्र का पानी मिल जाए तो सब पूरा पानी पी जाएं। लेकिन उस भूख को बुझाने के लिए वहां एक तिनका भी नहीं मिलता, प्यास को बुझाने के लिए वहां पर एक बूंद पानी भी नहीं मिलता। जहां कहीं पर भी उन्हें कोई तरल पदार्थ देखने को मिलेगा, वह तरल पदार्थ भी वह उन नदियों में मिलेगा जिसे वैतरणी नदी कहा जाता है, और वो वैतरणी नदियां भी पीव और खून की भरी हुई नदियां होती हैं, दुर्गंधित नदियां होती हैं, जिनमें जाकर के वह जैसे ही गिरता है तो उसका शरीर एकदम से क्षार पदार्थों के कारण से छलनी हो जाता है और वह वहां से निकल करके भागता है। कहीं अगर उसे कोई खाने की कोई चीज मिलेगी तो वह मिट्टी मिलेगी, लेकिन वह मिट्टी भी इतनी विषाक्त होती है कि जैसे ही वह उसको मुंह पे रखता है पूरा शरीर उसका जल जाता है। ये वहां की भूख और प्यास की वेदनाएं हैं। जब कोई भी नारकी को वहां पर इस तरीके का भोजन नहीं मिलता, पानी नहीं मिलता, निरंतर उसे भूख प्यास का दुख बना रहता है, तो आप लोगों को यह ध्यान में रखना है कि ये भूख प्यास का दुख भी शारीरिक दुख है, और ये कितना बड़ा दुख है। और ये दुख वहां पर वह नारकी जीव नीचे नीचे की जो भूमियां हैं, नीचे नीचे की पृथ्वियों में जो और बिल बने हुए हैं, उनमें वह दुख की मात्रा और बढ़ती ही चली जाती है। आगे आगे की नरकों में की जो भूमियां हैं, उनमें होने वाली पीड़ा है, रोग हैं, उनमें आने वाला जो शरीर है, उनकी जो आयु है, वह सब अधिक अधिक मिलेगी। अब देखो, पीड़ा बढ़ रही है, इधर आयु भी बढ़ रही है। पहली पृथ्वी के अंतर्गत जो बिल होंगे उनमें आयु कम होगी, दूसरी पृथ्वी में जो नरकियों के बिल होंगे उनमें आयु उससे भी अधिक होगी, तीसरी पृथ्वी में और अधिक होगी, और 7वीं पृथ्वी में सबसे ज़्यादा 33 सागर की आयु, सर्वोत्कृष्ट आयु, यह 7वें नरक के बिलों में होती है। 33 सागर। इधर दुख भी बढ़ेगा, इधर आयु भी बढ़ेगी, क्योंकि तभी आप उतनी आयु को और ज़्यादा भोगोगे, तभी आपके लिए दुख की बढ़ोतरी कहलाएगी। समझ आ रहा है? इसलिए आप देखते हो कई बार मनुष्यों से जब दुख सहा नहीं जाता तो वह इस तरीके के कृत्य कर लेते हैं, वो सुसाइड कर लेंगे, विष खा लेंगे, सेल्फास खा लेंगे, कुछ कर लेंगे कि हमें कम से कम ये दुख से अब मुक्ति मिले। ऐसी रोगों की पीड़ा होती है, ऐसी मानसिक पीड़ा होती है, जब आदमी को सहन नहीं होता है तो वह इस तरीके का कर लेता है। लेकिन वह नारकी जीव वहां पर इस तरह से भी कुछ नहीं कर सकता। अकाल मृत्यु वहां पर नहीं होती, शरीर बीच में छूट करके जा नहीं सकता। ऐसी स्थिति में वहां उन नारकियों के लिए आगे आगे के नरकों में यह पीड़ा निरंतर बढ़ती ही चली जाती है, और वह सागरों पर्यंत तक इसी तरीके की पीड़ा में अपना समय व्यतीत करते रहते हैं। क्या समझ आ रहा है? हर समय, हर क्षण आप सोच नहीं सकते हो। समझ आ रहा है? कभी कभार अगर
कोई विपरीतता भी अगर आपको दिखाई दे तो आप नार की तो छोड़ो, आप इतना ही सोच करके देख लेना कि कभी आपके घरों के ऊपर जैसे छत होती है और रात में मच्छर होते हैं, कभी आप 10 मिनट के लिए उस छत पे ही बैठ जाना। नहीं समझ आ रहा है? कितने मच्छर एक साथ आपके शरीर में चीटेंगे, कितने मच्छर आपको एक साथ तरह तरह से काटने की कोशिश करेंगे। समझ आ रहा है? हम मच्छरों का दुख भी नहीं सहन कर पा रहे हैं और वहां पर ये सब दुख परवश होकर के सहन करने होते हैं, पराधीन होकर के सहन करने पड़ते हैं। क्या समझ आ रहा है? आप विचार करो, आप अपनी इच्छा से तो कोई दुख सहन नहीं करते हो, लेकिन अगर आप कभी किसी ऐसी स्थिति में पड़ जाओ जहां जंगल हो, कोई ऐसा एक स्थान हो जहां पर कुछ भी ना हो और वहां पर इस तरीके के खूब डांस हो, मच्छर हो और वहां पर कोई भी आपके लिए साधन ना हो, ना पंखा हो, ना कूलर हो, ना कुछ हो। क्या समझ आ रहा है? और आपको पूरी रात गुजारनी है, क्योंकि वो ऐसा इलाका है वहां पर कोई रात में साधन नहीं है, वाहन नहीं है, आपको सुबह ही कुछ मिलेगा। अब आप क्या करोगे सोचना है? कहते तो महाराज हमारा तो इतना पुण्य, हमारे साथ तो ऐसा कभी होने वाला नहीं है। ये सब जो आतंक उपसर्ग भी होते हैं, ये सब भी सहन किए जाते हैं। समझ आ रहा है? और व्यक्ति अगर यहां पर जितनी ज्यादा सहनशीलता बढ़ाएगा, उतनी ही ज्यादा वह अपने पाप कर्मों से अपने आप को बचा पाएगा। हाँ? अगर आपकी सहनशीलता में यहां पर कुछ भी नहीं है और उसी के कारण से वह जो पाप के बंद होते हैं, तो वह सहनशीलता वहां कहां से आ जाती है? इससे समझ सकते हो, परवश होकर के आदमी सब कुछ कर लेता है, लेकिन स्ववश होकर के आदमी कुछ भी नहीं करता है। समझ आ रहा है? एक नीति वाक्य है, को नरकः परवशता। उत्तर क्या है उसका? परवशता है। प्रश्न भी और उत्तर भी सिर्फ एक सेंटेंस में। को नरक, नरक किसका नाम है? परवशता। माने जितनी ज्यादा पराधीनता होगी वह उतना ही ज्यादा उसके लिए दुख मिलेगा। अब आप देख लो, जब भी कभी आपको नरक की याद आएगी तो पराधीनता के कारण से ही आएगी। हम इसके पराधीन हैं, इसके बिना हम ऐसा नहीं कर सकते, इसके बिना हम ऐसा नहीं कर सकते। आदमी को पराधीनता में ही उसे ऐसी भीतर से परेशानी होने लग जाती है कि वह अपने अंदर अगर दुख महसूस करेगा तो पराधीनता के कारण से ही करेगा। इसलिए जो व्यक्ति जितना स्वाधीन होगा उतना ज्यादा सुखी होगा। क्या समझ आ रहा है? अब आप समझ लो, ये भी पराधीनता लोगों को अब सहन नहीं हो रही है। लॉकडाउन चल रहा है? हाँ, कब तक? अब लोग आतंक मचाने लगे हैं, घरों से निकल के आ गए हैं। अब लोग जो है बाहर आकर के अब आंदोलन करने लगे हैं, अब ये लॉकडाउन वॉकडाउन खुलना चाहिए और जो मरे सो मरे, कोरोना वोरोना जो होएगा सो होएगा, लेकिन हम तो कम से कम थोड़ा स्वतंत्रता से तो जिए। तो ऐसी जो एक परवशता में हमारे लिए जब ये लगने लग जाता है कि हम परवश होकर के ऐसा कर रहे हैं, तो उस समय पर हमारे लिए दुख होता है और वह दुख ही हमें एक तरीके से नरक की याद दिलाता है। अब हम अपने अपने घरों में टंगे हैं, समझ आ रहा है? आराम से टंगे हैं, लेकिन फिर भी टंगे तो हैं तो वही उनको दुख लगने लग जाता है, वही उनको नरक जैसा लगने लग जाता है कि अब इस घर में ही कब तक बने रहेंगे। नहीं समझ आ रहा है? और अगर हम उसको स्वाधीन होकर के भोग लें, एक तो पराधीन होकर के भोगना, किसी ने मेरे लिए बंदिश कर रखी, और एक नहीं, कोई बंदिश नहीं है, मैं खुद अपनी इच्छा से ही जो है इसको स्वीकार करता हूं। बड़े अच्छी बात है कि अपने को और कहीं जाने को नहीं मिल रहा है, अच्छी बात है, क्योंकि अपने धर्म में कहा गया है एक देशावकाशिक व्रत होता है। क्या कहा गया है? देशावकाशिक व्रत होता है कि आप अपनी सीमा बना लो, जितनी आपकी सीमा कम होगी उतना ही ज्यादा आप पाप के बंध से बचे रहोगे। नहीं समझ आ रहा है? ऐसे बहुत से गृहस्थ लोग करते हैं, जब छोटे थे तब भी किया करते थे। क्या समझ आ रहा है? आज हम अपने घर से बाहर नहीं निकलेंगे, ये आपने अपना व्रत कर लिया तो घर के बाहर जितना भी दुनिया में कुछ भी पाप है, आप उस पाप से बच गए। अब आप सोचो ये कितना अच्छा देशावकाशिक व्रत का समय है।
हम अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहेंगे। आप लॉकडाउन भूल जाओ, आप केवल जो है ये सोच लो कि हम अपने घर की चार दीवारी के अंदर रहेंगे, हम केवल घर से मंदिर तक ही जाएंगे, इसके अलावा कहीं नहीं जाएंगे। आपके लिए इतनी सीमा बन गई संकल्प के साथ में, 8 दिन तक, 2 दिन तक, 6 दिन तक संकल्प कर लो, उसके बाद में फिर बढ़ा लेना मन बने तो उस संकल्प से क्या होगा, जितना भी मर्यादा आपने बना ली उसके बाहर का जितना भी पाप है उस पाप का बंध आपको नहीं होगा। वहां चाहे कितनी हिंसा हो, कितना ही कुछ हो, आप उस पाप से बच गए, क्योंकि आपकी मर्यादा, आपका दायरा सिर्फ इतना ही है। ये श्रावक के व्रत कहे गए। श्रावक ऐसे ही सीमा बना बना करके अपने व्रतों के माध्यम से अपनी आत्मा को पाप के बंध से बचाता है। अब ज्ञान हो तो आनंद है, और ज्ञान नहीं है तो दुख है। क्या समझ आ रहा है? कौन नरक है? परवशता। अब परवश हमेशा अपने आप को महसूस करोगे तो दुखी रहोगे, और स्वाधीन होकर के अपनी सीमांकन कर लोगे, हमें जाना ही नहीं अपने घर के बाहर। बस क्यों नहीं जाना? क्योंकि आज हमें मौका मिला है कि घर के अंदर की सीमा में मुझे अपने ये दिन निकालना है जिससे कि मुझे पाप का बंध नहीं होगा। मैंने सबका त्याग कर रखा है। लॉकडाउन खुल भी जाएगा 1 महीने से पहले तो भी मैं बाहर नहीं निकलूंगा। समझ आ रहा है? अगर व्यक्ति ऐसे ज्ञान के साथ काम करे तो पाप के बंध से भी बचा रहे, स्वाधीनता का सुख भी मिले। और बस सुख इतनी एटीट्यूड में है, आपको अगर उस अपने एटीट्यूड में इतना समझ में आ रहा है कि हम डिपेंड होकर के दूसरे के कारण से हम बंधे हुए हैं, तो आपको दुख मिलने लग जाएगा। और आप खुद सोच लो, नहीं मेरे लिए बहुत अच्छा है, पाप के बंध से मैं बच रहा हूँ, बहुत अच्छा मेरे लिए समय मिल रहा है, अपने लिए बहुत अच्छा मैं अपना धर्म ध्यान करने के लिए अब समय मिल रहा है, तो आप अपने उसी एटीट्यूड से पुण्य का बंध करने लग जाओगे। ये सब डिपेंड करता है हमारी सोच के ऊपर, हमारे विचारों के ऊपर। इसलिए आचार्य कहते हैं नारकियों के लिए जिस तरीके के दुख मिलते हैं वैसे दुख आपको भी थोड़े थोड़े मिलते रहते हैं, लेकिन आप उन दुखों को भूल जाते हो सुखों की चाह में। इस कारण से आपको महसूस नहीं होता कि ये भी नारकियों जैसे ही थोड़े थोड़े दुख हैं। और अगर उन दुखों से भी आप बचना चाहते हो तो आप अपना एटीट्यूड बदल दो। ठीक है ना? इस तरह से ये अधोलोक का वर्णन अब पूरा हो गया है ना? अच्छी सांस ले रहे हो? अब क्या करना है? अब अधोलोक के वर्णन के बाद में मध्यलोक का वर्णन शुरू होगा, है ना? मध्यलोक का वर्णन तो बड़ा थोड़ा सा किया आचार्यों ने। यहाँ पर इस संस्थान में धर्म जाने को सबको मालूम है मध्यलोक में क्या है। मनुष्यों की बात मनुष्यों से क्या कहना समझ आ रहा है? तो मनुष्यों की इस मध्यलोक का जो वर्णन है वो भी आपको थोड़ा सा बताया जाएगा। फिर मध्यलोक के बाद में जो ऊर्ध्वलोक का वर्णन है, अब स्वर्गों का, सुखों का वर्णन शुरू होगा। तो यह संस्थान विषय धर्म ध्यान में ये पूरे 3 लोक का जो ये वर्णन आपके सामने आ रहा है, यही चिंतन जब आपके दिमाग में रहेगा कि नारकी क्या करते हैं, देव क्या करते हैं, मनुष्य तिर्यंचों में क्या होता है, तो आपको एक व्यापक रूप से जब इस पूरे लोक के बारे में सोचना होगा तो इसी का नाम होता है संस्थान विषय धर्म ध्यान। ठीक है ना? तो अभी ये अधोलोक का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। आगे मध्यलोक का वर्णन प्रारंभ होगा, ऊर्ध्वलोक का वर्णन प्रारंभ होगा, तब ये संस्थान विषय धर्म ध्यान की प्रक्रिया और आगे बढ़ेगी। इस तरह आज यहाँ पर 81 श्लोक तक यह संस्थान विषय धर्म ध्यान का जो 36 नंबर का चैप्टर था ये यहाँ तक पूरा हो चुका है।